मित्रों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। मित्रों, एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देते हुए ट्विटर इंडिया ने भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का ट्विटर हैंडल अनवेरिफाइड कर दिया है। किसी भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के आगे एक ब्लू टिक लगा रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है और ट्विटर उसे पहचानता है। लेकिन अगर वो ब्लू टिक ट्विटर हटा ले तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्विटर हैंडल अब अनवेरिफाइड है और ट्विटर उसे नहीं पहचानता। आप सोच कर देखिए, जब ट्विटर भारत के उपराष्ट्रपति के साथ ये कर सकता है तो भारत के आम आदमी के साथ वो क्या नहीं कर सकता, और उसके साथ अपना रवैया उसका क्या हो सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग घटना है, जिसके बाद ना सिर्फ भारत के निवासियों को बल्कि सरकार को भी अब ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि भारत में काम करने वाली ये जायंट टेक कंपनियां अपनी मनमर्जी से चलेंगी या भारत सरकार के नियमों के अधीन चलेंगी। ऐसा हुआ भी इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने सुनने में आ रहा है कि लगभग सभी टेक कंपनियों के साथ भारत सरकार का एक तरह से टकराव चल रहा है, और भारत सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं जिनके आधार पर वो इन कंपनियों को रेगुलेट करना चाहती हैं, असल में ये कंपनियां उन नियम कानूनों को उल्लंघित करना चाहती हैं, उनसे बच के निकलना चाहती हैं, और इसी क्रम में ये ऐसे ऐसे पैंतरे दिखा रही हैं जो एक तरह से ये दिखाता है कि वो भारत सरकार से टक्कर ले सकती हैं, वो भारत सरकार को चुनौती दे सकती हैं और भारत सरकार के खिलाफ जाकर भारत में ही मनमानी करते हुए अपना बिजनेस भी चला सकती हैं। ये एक बहुत ही आश्चर्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक स्थिति हो गई है कि क्या एक देश में एक संप्रभु राष्ट्र के अंदर उसकी इजाज़त से आने वाली कंपनियां, उसकी इजाज़त से बिजनेस करने वाली कंपनियां इतना अपना पैठ बना ले कि वो इस स्थिति में आ जाए कि वो सरकार से ही टकराव लेने लगे। क्या ये किसी भी तरह से सरकार के और जनता के दृष्टिकोण से सहनीय है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। एक संप्रभु राष्ट्र किसी भी एक कंपनी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, ना कि एक कंपनी उस राष्ट्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। ट्विटर इंडिया और उसके जैसी कंपनियां ये भूल रही हैं कि ये वही भारत है जिसने एक निर्णय में चाइना के 200 के करीब ऐप्स को अपने यहाँ से एक झटके में झाड़ू मारकर बाहर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि ट्विटर इंडिया और ऐसी और कंपनियाँ भी लगातार सरकार से टकराव के मूड में दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें सरकार का कोई डर ही नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इन कंपनियों से तू मैं करे ही क्यों। एक संप्रभु राष्ट्र किसी कंपनी से जो उसकी इजाज़त से उसी के देश में बिजनेस करने के लिए आई है, उसे इतनी जगह क्यों दे, उसे बहस करने का इतना समय क्यों दे, इतना मौका क्यों दे कि वो आपसे बहस करे, वो अपनी शर्तों को आपसे मनवाने की कोशिश करे। आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं, आप एक मिनट के अंदर एक फैसला लीजिए कि अगर तुमने हमारे नियम कानूनों को नहीं माना तो तुम इस देश में काम नहीं करोगे। इतनी सीधी सी और इतनी छोटी सी बात है, और उसे लात मार के यहाँ से भगाएं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। एक मिनट में इन कंपनियों का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। लेकिन सरकार जो निगोशिएशन के टेबल पे बार बार बैठ जाती है इन कंपनियों के साथ, इसी का फ़ायदा ये कंपनियां उठाती दिख रही हैं, जिसके चलते ऐसे नज़ारे बार बार आम जनता को देखने को मिलते हैं, जिसमें उसे अपने ही देश की सरकार की नीतियों के प्रति सशंकित होने का मौका मिल जाता है कि आखिर मेरे देश की सरकार के साथ किसी और देश की सिर्फ एक छोटी सी कंपनी, देश के सामने किसी भी कंपनी की औकात छोटी ही मानी जाएगी, चाहे वो कंपनी के तौर पर अपने आकार में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो
एक देश के सामने एक छोटी सी कंपनी इतना हठधर्मिता कैसे दिखा सकती है और सरकार इसे इतने लंबे समय तक कैसे बर्दाश्त कर सकती है, ये सोच सोच के देश का आम आदमी सशंकित हो उठता है। और अभी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्विटर इंडिया ने इतना दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है कि उसने भारत के उपराष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल ही अनवेरिफाइड कर दिया। सोचिए, अगर वो भारत के उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकता है तो भारत के आम लोगों के ट्विटर हैंडल्स के साथ कुछ भी कर सकता है, और ऐसा वो करता रहा है पिछले दिनों से। आप देखते होंगे कि जो भी राष्ट्रवादी पोस्ट होते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, उन्हें ट्विटर अपनी मर्जी से या तो अनवेरिफाइड कर देता है या उनके ट्वीट्स को डिलीट कर देता है। साथ ही जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, देश में एनआरकी अव्यवस्था फैलाने की बात करते हैं, ट्विटर इंडिया कहीं ना कहीं उनका समर्थन करता दिखता है। और उनके किसी भी आपत्तिजनक, चाहे वो पोस्ट कितना भी बड़ा आपत्तिजनक क्यों ना हो, उसे वो सहेज के रखता है, संभाल के रखता है, उसे वो डिलीट नहीं करता। तो इन कंपनियों की सोच तो पूरी तरह से जग जाहिर है कि वो हमेशा से किसी भी देश में जाने के और अपना बिजनेस स्थापित करने के बाद उस देश के राष्ट्रवादियों के साथ नहीं, बल्कि उस देश को तोड़ने वाले ग्रुप्स के साथ हाथ मिला लेते हैं और उनकी पिट्ठू बन जाते हैं और उन्हीं के बातों को आगे बढ़ाते हैं, जबकि देश की सेवा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, देश का भला चाहने वाले लोगों की बातों को वो पीछे कर देते हैं। और अब तो ये जायंट टेक कंपनियां इस अवस्था में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सरकार से सीधे सीधे लड़ाई भी ले सकते हैं। ट्विटर इंडिया का ये कदम इसी ओर इशारा करता है। आपको पता होगा कि ट्विटर अमेरिका की कंपनी है और अमेरिकी पिछले राष्ट्रपति चुनावों में ट्विटर ने एक इतना बड़ा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया था, जिसमें उसने निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ही ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया था, सीधे सीधे। जी हाँ, बिल्कुल सस्पेंड कर दिया था। अब इस परिस्थिति को देखते हुए क्या आपके सामने एक प्रश्न नहीं उठ खड़ा हो रहा है कि क्या ये कंपनियां, खासकर ये जो टेक कंपनियां हैं, ये देशों को, चाहिए जिस भी देश में जाती हैं उस देश को, अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने हाथों रेगुलेट करने की या दिशा निर्देशित करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। आप सोच कर देखिए, इस मुद्दे पर ज़रा गौर करके देखिए कि क्या ये कंपनियां एक तरह से दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनने की कोशिश में नहीं लगी हुई हैं? क्या ये भी उसी की तरह चाह रही हैं कि हम देश में इतना मजबूत अपने आप को कर लें, भारत में अपने पैर इतने जमा लें, भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को इतना अपने आप में मिला लें कि उनके साथ मिलकर देश को किसी न किसी तरह से अपने पंजे में ले लें और वहाँ के समाज को, वहाँ के नीति नियम को, वहाँ के यहाँ तक कि सरकार को अपने हाथों से रेगुलेट करने की कोशिश करें। अब ये मुद्दा हम सबके सामने है, पूरे देश के सामने है। अभी इस मुद्दे पे पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आगे देखना है कि सरकार इस पे अपना क्या कदम फाइनल उठाती है, क्या वो आखिरी निर्णय लेती है। हालांकि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि मोदी सरकार इससे भी वैसे ही निपटेगी जैसे वो चाइना के ऐप्स से निपट चुकी है अभी तक। लेकिन फिर भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। देखना है कि आगे सरकार क्या करती है। आप अपने विचार हमारे इस वीडियो के कमेंट में इस मुद्दे पर दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही और अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।